इस आम के पेड़ में दोस्तों पिछली साल बहुत आम लगे हुए थे, लेकिन इस बार आम तो क्या पत्ते भी नहीं है, पेड़ पूरी तरह से सूख गया है। अभी हमने फूल और फूल माला भी ले ली है, तो अब चलते हैं मंदिर की ओर। आज पहली बार इस मंदिर में इतने ज़्यादा श्रद्धालु हैं जो मैंने पहले कभी भी नहीं देखे। तो चलिए जी दोस्तों, अब कुछ बेर तोड़ लेते हैं और इस बेरी के बेर बहुत ज़्यादा मीठे हैं। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज है अष्टमी और आज 10 बजे से ही लग जाएगी नवमी। तो आप सभी को अष्टमी और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी सुबह के 6 बजे हैं, मैंने नहा भी लिया है। तो चलिए जी, अब चलते हैं किचन में और प्रसाद बना लेते हैं पूजा के लिए। मैंने कल रात को ही चने भीगने रख दिए थे, तो चने भी अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो चलिए जी, अब इन चनों को बॉईल कर लेते हैं। एक तरफ गैस पर मैंने चने उबलने रख दिए हैं और दूसरे साइड पूजा के लिए हलवा बना लेते हैं। तो चलिए जी, सूजी का हलवा भी बन गया है पूजा के लिए और मैंने आटा भी लगा दिया है। आटे की अटवाई बनानी है और चने भी बॉईल हो गए हैं अच्छे से। तो चलिए जी, चने भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो चलिए जी, आटे की छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेते हैं और पहली पूड़ी गौ माता और अग्निदेव के लिए बनाई जाती है। तो पहली पूड़ी मैंने अग्निदेव गौ माता के लिए इनकी निकाल ली है, तो अच्छे से पक गई है। अब इसको निकाल कर एक साइड रख देते हैं और फिर गौ माता को खिला देंगे। और बाकी की पूड़ियाँ भी मैंने फ्राई कर ली हैं, तो चलिए जी, इनको भी निकाल लेते हैं। तो चलिए जी, अभी मैंने पूजा के लिए प्रसाद भी बना लिया है और अब चलते हैं पूजा करने के लिए मंदिर। और घर से निकलने में बाहर पूरी तरह से उजेला भी हो गया है और सूरज की हल्की हल्की रोशनी भी आ गई है और धूप भी खिल गई है। तो चलिए जी, अब चलते हैं मंदिर की ओर। तो चलिए जी, थोड़ी ही देर में हम मंदिर भी पहुंच गए हैं और मंदिर के पास ही कई दुकानें लगी होती हैं। तो चलिए जी, यहां से हम कुछ प्रसाद ले लेते हैं, जैसे कि पान बतासा, नारियल और माता रानी के लिए चुनरी। तो चलिए जी, हमने यहाँ से बाकी का सामान भी ले लिया है। अब चलते हैं मंदिर की ओर पूजा और दर्शन करने के लिए। और आज मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज अष्टमी भी है और नवमी भी है, इसलिए सभी श्रद्धालु माता रानी के दर्शन और पूजा करने के लिए आते हैं। तो चलिए जी, अब हम भी पूजा कर लेते हैं। तो चलिए जी, मंदिर में बहुत अच्छे से मैंने पूजा कर ली है और अभी मैं मंदिर से बाहर भी आ गई हूँ। तो यहाँ पर सभी कन्याएं बैठी हैं, तो इनको प्रसाद भी बांट देती हूँ और उनका आशीर्वाद भी ले लेते हैं। तो अब चलते हैं वापस घर की ओर। तो चलिए जी, थोड़ी देर में हम घर भी आ गए हैं। तो चलिए जी, अभी घर आने के बाद मैंने अपने घर के मंदिर की भी पूजा कर दी है। बड़ी माता मंदिर से पूजा करके हम घर भी आ गए हैं और घर के मंदिर की पूजा भी कर दी है। तो चलिए जी, आप चाय पी लेते हैं। और जब तक मैंने घर के मंदिर की पूजा की, तब तक हस्बैंड जी ने चाय भी बना ली। तो चलिए जी, अब चाय पीते हैं। तो चलिए जी, चाय पीने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो हस्बैंड जी के लिए खाना बना लेते हैं। और आज के खाने में मैं बना रही हूँ पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। तो चलिए जी, पूड़ी तो बन गई है, अब आलू की सब्ज़ी भी बना लेते हैं।
और आज सिर्फ हस्बैंड जी को ही खाना खाना है, मेरा तो व्रत है। तो अभी मैंने खाना भी बना लिया है और अब खाना पैक कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम जाएंगे गांव। हमारी तैयारी हो गई है अपने गांव जाने की और चंडिका माता मंदिर जाने की। तो चलिए कि चलते हैं चंडिका माता मंदिर और आपको भी दर्शन करवाते हैं माता रानी के। तो चलिए जी, अभी हम बाज़ार भी पहुंच गए हैं और यहाँ से हमने कुछ फूल और फूलमाला भी ले लिए हैं माता रानी के लिए। तो चलिए जी, अब चलते हैं गांव की ओर। तो चलिए जी, अभी हम बड़ा गांव भी पहुंच गए हैं और यहीं पर है चंडिका माता रानी का मंदिर। तो अब चलते हैं प्रवेश द्वार से माता रानी के दर्शन करने के लिए और हम जा रहे हैं जीने वाले रास्ते से और मंदिर तक पहुंचने में हमें 20 से 25 मिनट का समय लग जाएगा। जय माता दी। और अभी जीने के रास्ते से चलते हुए हम आधी दूरी तक आ गए हैं। और चंडिका माता मंदिर में पहाड़ के ऊपर पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए जो भी श्रद्धालु जाएं कृपया अपना पानी लेकर जाएं, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। जय माता दी। तो चलिए जी, कुछ ही देर में हम मंदिर के मुख्य द्वार पर भी पहुंच गए हैं और आज तो यहां पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। इससे पहले मैंने कभी भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं देखी है। तो चलिए जी, अब चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। जय माता दी। मुख्य द्वार से आने के बाद एक और जीने का रास्ता है, तो इस जीने के रास्ते से अब चलते हैं माता रानी के मंदिर में दर्शन करने के लिए और पूजा करने के लिए। जय माता दी। अभी हम माता रानी के मंदिर भी पहुंच गए हैं और यहाँ पर अभी कन्या भोज चल रहा है। तो चलिए जी, हम अब पूजा कर लेते हैं। जय माता दी। और आप भी दर्शन कीजिए माता रानी के। जय माँ चंडिका माता। तो चलिए जी, माँ चंडिका मंदिर में पूजा करने के बाद अभी मैं नीचे आ गई हूँ। तो अभी नीचे आकर भी सभी जगह पूजा कर लेते हैं। जय माता दी। और जब से मेरी शादी हुई है, मैं साल में 2 या 3 बार चंडिका माता मंदिर आ जाती हूँ, लेकिन कभी भी मैंने इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं देखी है। इस बार तो मैं आश्चर्यचकित हूँ भाई। और जब भी हम मंदिर आते थे, हमें 2 या 3 जन ही मिलते थे और हम पूजा करके वापस लौट जाते थे। यह तो माता का चमत्कार ही है। जय माता दी। तो चलिए जी, अभी पूजा बहुत अच्छे से हो गई है। अब चलते हैं नीचे की ओर और अभी मैं पहुंच गई हूँ चूचू चिरैया। तो यह एक छोटा सा पत्थर है, इस पर एक कुंड है जो हमेशा पानी से भरा हुआ होता है। तो यहाँ पर भी पूजा कर लेते हैं। जय माता दी। तो चलिए जी, चंडिका माता मंदिर में सभी जगह पूजा करके अब चलते हैं नीचे की ओर। और आज तो भाई जीनों पर लाइन ही लगी है और इससे पहले मैंने इतने ज़्यादा श्रद्धालु कभी भी नहीं देखे हैं। जय माता दी। तो चलिए जी, मंदिर से जीने उतरकर हम नीचे भी आ गए हैं और हस्बैंड जी तो आगे निकल गए हैं। तो चलते हैं अब हम भी आगे की ओर। और अब यहाँ से हम जाएंगे सीधे खाले की माता मंदिर में। तो चलिए जी, 2 मिनट में चंडिका माता मंदिर से हम खाले की माता मंदिर भी पहुँच गए हैं। तो चलिए जी, अब यहाँ पर भी पूजा कर लेते हैं। तो चलिए जी, खाले की माता मंदिर में भी पूजा कर लेते हैं। अभी दिन के 12 बज गए हैं, इसलिए माता रानी के द्वार तो बंद हो गए हैं, लेकिन हम बाहर से ही पूजा कर लेंगे। जय माता दी। चंडिका माता मंदिर और खाले की माता मंदिर से पूजा करने के बाद हम आ गए हैं अभी अपने गांव वाले मंदिर में पूजा करने के लिए। तो चलिए जी, अपने गांव वाले मंदिर में भी पूजा कर लेते हैं।
गांव वाले मंदिर की पूजा करने के बाद घर की बेदी माता की भी पूजा कर दी है। जय माता दी। तो चलिए जी, सभी मंदिर में पूजा करने के बाद अब खाने का भी समय हो गया है, तो हस्बैंड जी खाना खा लेते हैं। फिर खाना खाने के बाद अभी हमारी तैयारी हो गई है घर के पास वाले खेत पर जाने की। तो चलिए जी, चलते हैं खेत में और आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए जी, हम घर के पास वाले खेत पर भी पहुंच गए हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या लगा है। इस क्यारी में पालक थी दोस्तों, जो थोड़ी बहुत हरी भरी देखने को मिल रही है। आलू थे दोस्तों, जो कि निकल चुके हैं, कुछ ही कुछ बचे हुए। देखिए आपको दिखाते हैं आलू, ये आलू। देखिए दोस्तों, हमने एक आलू भी निकाली। और दोस्तों, इस पूरे खेत में गेहूं की फसल हो रखी थी, जिसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। तो चलिए जी दोस्तों, अब चलते हैं मम्मी पापा के चबूतरे के पास मम्मी पापा का आशीर्वाद लेने। और चबूतरे वाले खेत में दोस्तों गेहूं की फसल हो रखी है, जिसकी अभी हार्वेस्टिंग नहीं हुई है क्योंकि फसल अभी कच्ची है। और यहीं पर दोस्तों एक संतरे का पौधा लगाया था मैंने, जो इतना बड़ा हो गया, देखकर बहुत खुशी होती है। और दोस्तों, अभी मैं आ गई हूँ बेरी के पेड़ के पास। इस बेरी के बेर बहुत ही मीठे हैं। तो चलिए जी, यहाँ से कुछ बेर तोड़ लेती हूँ। कुछ नीचे भी पड़े हैं, तो उनको भी उठा लेते हैं। और दोस्तों, बहुत ही मीठे बेर हैं इस बेरी के। तो चलिए जी, यहाँ से मैंने इतने बेर ले लिए, इनको खा लेते हैं। और दोस्तों, इसी खेत में इमली का पेड़ भी लगा है। कुछ दिन पहले इस पेड़ की इमली कच्ची थी, लेकिन अब पक गई हैं। तो भैया जी अभी इमली तोड़ रहे हैं मेरे लिए। तो चलिए जी, थोड़ी सी इमली भी ले ली है यहाँ से। और इस पेड़ की इमली बहुत ज़्यादा खट्टी हो रखी है। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं अपने गांव वाले दूसरे खेत पर, जो घर से 5 से 7 मिनट की दूरी पर ही है। और दोस्तों, इस वाले खेत में गेहूं की फसल हो रखी है, जो पूरी तरह से पक गई है। और इसकी आज हार्वेस्टिंग होगी। और बगल वाले खेत पर ही अभी हार्वेस्टिंग हो रही है, जो हमारे चाचा ससुर जी का खेत है। और दोस्तों, इसी खेत पर एक आम का पेड़ भी लगा है, जो पूरी तरह से सूख गया है। पिछले साल तक इसमें बहुत ज़्यादा आम लगे हुए थे, लेकिन इस साल पता नहीं इस आम के पेड़ को क्या हो गया है। आम तो छोड़ो, एक पत्ती भी नहीं है इसमें। और दोस्तों, यह चारा काटने की मशीन है, जो कई महीनों से ऐसे ही बाहर पड़ी थी। तो हस्बैंड जी ने आज इसको कोठी के अंदर भी रखवा दिया है। तो चलिए जी, अब चलते हैं खेत के अंदर, जहां हार्वेस्टिंग मशीन चल रही है। हस्बैंड जी तो पहले ही वहां पहुंच गए हैं और मैं भी चलती हूं, लेकिन दोस्तों धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। और खेत में ही नंदेव जी हैं, तो उनके भी पैर छू लेते हैं। और दोस्तों, यहीं पर चाची सासू जी हैं, तो सब अभी यहीं पर बैठे हैं आराम से। और पास वाले खेत में भी हार्वेस्टिंग मशीन चल रही है। तो दोस्तों, 1.5 से 2 घंटे में पूरे खेत की हार्वेस्टिंग भी हो गई है। और ट्रॉली में भरकर पूरा गेहूँ गैरेज में भी डाल दिया है। और गेहूँ में बहुत ज़्यादा काला काला जवा है, जो निकालना पड़ेगा। और बहुत ही ख़राब गेहूँ हुआ है इस बार। तो चलिए जी दोस्तों, अब चलते हैं घर की ओर। शाम भी हो गई है, सूरज भी ढलने लगा है।